हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो आज स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 4 जो कि स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि रिवीजन में आपको काम आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आने वाले सभी एग्जाम, बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए, आंसर आप लोग भी देते जाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। एक साइड है खिलाड़ी का नाम दिया है और दूसरा साइड है उनका उपनाम क्या है, उससे संबंधित वो बताना। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है ना, मिल्खा सिंह जिसे फ्लाइंग सिख कहते हैं, इयान थोरपे जिसे तारपीडो कहते हैं, क्या बोलते हैं? तारपीडो, इनको उपनाम से जाना जाता है। हरभजन सिंह को क्या द बॉल कहते हैं? नहीं। द बॉल किन्हें कहते हैं? तो राहुल द्रविड़ को। ठीक है ना, राहुल द्रविड़ को क्या बोलते हैं? द बॉल राहुल द्रविड़। ठीक है ना, राहुल द्रविड़ जिसे क्या बोलते हैं? द बॉल बोलते हैं, यानी कि दीवार बोलते थे। ठीक है, हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? तो इनका नाम है द टर्बिनेटर। क्या है? द टर्बिनेटर किनका नाम है? हरभजन सिंह का उपनाम है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, चलिए कुछ और पॉइंट है जो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी का जादूगर या हॉकी प्लेयर थे भारत के। ठीक है ना, इयान थोरपे जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, तैराक। ठीक है ना, इयान थोरपे क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के या तैराक हैं। क्या है? तैराक है। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के यह प्लेयर है इयान थोरपे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट है देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है, क्या दिख रहा है? पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है, यानी पायली एक्सप्रेस किन्हें कहते हैं, उनका नाम बताना है। ठीक है ना, चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि पीटी उषा को क्या बोलते हैं? पायली एक्सप्रेस बोलते हैं। पीटी उषा क्या थे? तो पीटी उषा एक एथलीट थे। क्या थे? एथलीट। ठीक है ना, पीटी उषा जो कि भारतीय एथलीट थे। ठीक है ना, चलिए कुछ और पॉइंट देखते हैं। चलिए देखते हैं हिमा दास जो कि असम के हैं। ठीक है ना, कहाँ के हैं? असम के हैं। हिमा दास कहाँ के? असम के, जिन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? ढींग एक्सप्रेस किसे कहते हैं? तो हिमा दास को कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अंजू बाबी क्या है? तो अंजू बाबी भी एक एथलीट है, जो कि कहाँ के? केरल के। अंजू बाबी क्या है? एथलीट। ठीक है ना, एथलीट है जो कि केरल राज्य से संबंधित रखते हैं ये। ठीक है ना, ललिता बाबर जो कि लंबी दूरी के धावक हैं। क्या है? लंबी दूरी के धावक हैं। लंबी दूरी के धावक हैं। लंबी दूरी के धावक। ठीक है ना, लंबी दूरी के धावक हैं। ठीक है, चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? सोमपेन जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये बताइए। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है ना, चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। कौन? सोमपेन जनजाति। ठीक है ना, सोमपेन जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? निकोबार द्वीप समूह में। निकोबार यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसे मरकत द्वीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकत द्वीप भी बोलते हैं। किसे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बोलते हैं, जिसकी राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। किसका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है ना, यहाँ पर अन्य जनजाति जो रहते हैं उनका नाम भी देख लेते हैं, जैसे जारवा। ठीक है ना, प्रसिद्ध जनजाति में कौन है? जारवा और ओंगे जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नीलगिरी की पहाड़ी जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है। यहाँ पर जनजाति रहते हैं, उसे टोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोडा जनजाति कहाँ रहता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर पाए जाते हैं यह। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। स्पीति घाटी के बारे में देखते हैं। स्पीति घाटी जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। स्पीति घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जनजाति रहते हैं जिनका नाम है भोट। ठीक है ना, क्या नाम है? भोट जनजाति कहाँ रहते हैं? स्पीति घाटी में रहते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कवारत्ती।
कवरत्ती जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है। और लक्षद्वीप किससे बना, तो प्रवाल भित्ति से, ठीक है ना, प्रवाल भित्ति से बना हुआ यह द्वीप है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का लिंगानुपात कितना है, ठीक है ना। पुदुचेरी का लिंगानुपात कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि 1037, ठीक है ना, 1037 यहाँ का लिंगानुपात है किसका, पुदुचेरी का, जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। पुदुचेरी की राजधानी कहाँ है, तो पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है, ठीक है ना। चलिए कुछ पॉइंट जनगणना से देख लेते हैं। तो जनगणना जो कि 2011 में हुआ था, कब हुआ था, 2011 में लास्ट जनगणना हुआ था, जो कौन सा जनगणना था, तो 15वां, कौन सा था, 15वां जनगणना था। और इसका स्लोगन क्या था, स्लोगन था इसका हमारी जनगणना, हमारी जनगणना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है ना, हमारा भविष्य, इसका क्या था, स्लोगन था, ठीक है ना। और भारत में 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है, तो केरल में सबसे अधिक, केरल में सबसे अधिक कितना है, तो 1084, ठीक है ना, केरल राज्य में। और सबसे कम राज्य में बोला जाए, सबसे कम किस राज्य में, तो हरियाणा में, सबसे कम कहाँ, तो हरियाणा में, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। मॉन्ट्रियल बोल रहा है सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करना। सूची 1 में प्रोटोकॉल के बारे में, प्रोटोकॉल और सम्मेलन दिया है, और कौन सी ईस्वी में हुआ है वो आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी है, ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि देखते हैं क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, कब हुआ था, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है, जो किससे संबंधित था, तो ओजोन परत जो है ना उसको क्षरण हो रहा है उसको रोकने के लिए, ठीक है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे था, ओजोन परत से रिलेटेड था, ठीक है ना, ओजोन परत से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे रियो सम्मेलन, रियो सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था, 1992 में हुआ था। रियो सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में। रियो जो कि कहाँ है, तो यह एक ब्राज़ील का शहर है, रियो डी जेनेरियो जिसे बोलते हैं। रियो सम्मेलन जो कि 1992 में हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था, तो फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन, यानी कि पहली पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पहला पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है ना। सम्मेलन से संबंधित है कौन, रियो सम्मेलन, ठीक है ना, रियो शिखर सम्मेलन। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1987 में हुआ था, 1997 में हुआ था, ठीक है ना। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1997 में हुआ था। क्या, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि संबंधित किससे था, तो ये ग्रीन हाउस जो है ना, ग्रीन हाउस गैस उसको जो रोकना था, उसके ग्रीन हाउस गैस को रोकने से था, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैस को रोकने से, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैस को रोकने से संबंधित कौन था, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में हुआ था। सतत विकास सम्मेलन जो कब हुआ था, 2002 में हुआ था, ठीक है ना, जो कि विकास को लेकर का था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है आनंद वन स्थापित करने के लिए यानी विख्यात कौन है, यानी आनंद वन जो है वो किसके द्वारा स्थापना किया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि बाबा आमटे जी के द्वारा क्या किया गया था, आनंद वन की स्थापना किया गया था, ठीक है ना। आनंद वन जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में है। आनंद वन कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है आनंद वन, ठीक है ना। आनंद वन कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, जो कि किसके लिए यह प्रसिद्ध है, तो आनंद वन में क्या किया जाता है, तो यह कुष्ठ रोगी के लिए यह क्या करता है, देखभाल हेतु समर्पित है, ठीक है ना। यह जो आश्रम है आनंद वन आश्रम, यह कुष्ठ जो रोगी है ना उन्हें देखभाल करता है, देखभाल, ठीक है ना, देखभाल के लिए यह समर्पित है, जो कि बहुत ही क्या अच्छा काम है, ठीक है ना। बाबा आमटे जी के द्वारा यह किया गया था, आनंद वन आश्रम है, इसका स्थापना कुष्ठ रोगी को देखभाल के लिए यह समर्पित आश्रम है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी है, इसकी स्थापना कब हुआ था, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि 1784 ईस्वी में क्या हुआ था, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था, ठीक है ना। और यह किसके द्वारा किया गया था, तो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, सर विलियम जोन्स,
विलियम जोन्स के द्वारा यह किया गया था। क्या किया गया था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। ठीक है ना। इसमें उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था प्राचीन भारतीय इतिहास, जो प्राचीन भारतीय इतिहास था ना, इतिहास, और साथ में इसके क्या, संस्कृति, संस्कृति जिसका क्या था, अध्ययन। ठीक है ना, अध्ययन करना इनका काम था। इसमें क्या होता था, एशियाटिक सोसाइटी में प्राचीन इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करना इसका उद्देश्य था। ठीक है ना। चलिए, 1784 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर कौन थे? बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो उस टाइम बंगाल के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स थे वहाँ के क्या, थी वो गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना, कहाँ के? तो बंगाल के। सर विलियम जोन्स कौन थे? तो सर विलियम जोन्स जो थे यह एक अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज थे। ठीक है ना, अंग्रेज थे, और यह एक अंग्रेज विधि शास्त्र थे, और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, अभिज्ञान शकुंतलम, जो अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक है, और ऋतु संहार जो कि किनके द्वारा लिखा गया था, अभिज्ञान शकुंतलम और ऋतु संहार जो कि महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखा गया था, उसका अंग्रेजी में अनुवाद भी विलियम जोन्स के द्वारा ही किया गया है। ठीक है ना, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया अभिज्ञान शकुंतलम और ऋतु संहार पुस्तक का। ठीक है ना। चलिए, कुछ और पॉइंट है। चार्ल्स विल्किंस है जो कि गीता का अनुवाद किए थे अंग्रेजी में। ठीक है ना, गीता का जो अंग्रेजी में, गीता है ना, गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। ठीक है ना, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है, यानी दुनिया का पहला देश कौन है जो 5G इंटरनेट सेवा शुरू किया है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है सबसे पहले 5G इंटरनेट सेवा। ठीक है ना। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। कहाँ है? सियोल। ठीक है ना। चीन की राजधानी बीजिंग। जापान की राजधानी कहाँ है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो, और अमेरिका की वाशिंगटन DC। ठीक है ना। भारत में इंटरनेट कब शुरू हुआ था? तो भारत में इंटरनेट जो शुरू हुआ था, भारत में इंटरनेट, ठीक है ना, इंटरनेट कब शुरू हुआ था? 1995 ईस्वी में भारत में इंटरनेट शुरू हुआ था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। बुरा कथन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा सही है। ठीक है ना, कौन सही है वो बताना है। तो पहला दिया है, प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, 8 मार्च को क्या, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है ना। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, नहीं, ये गलत है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है ना, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 5 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को मनाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। ठीक है ना। तो 2 कथन गलत है। तीसरा है 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है ना, यानी कि 1 और 3 कथन सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण, ठीक है ना, तेल परिष्करण केंद्र दोनों है, यानी कि समुद्री बंदरगाह भी है और तेल का परिष्करण भी वहाँ से होता है। तो वो कौन सा बंदरगाह है, समुद्री बंदरगाह, वो बताना है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर जरूर देते चलिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि मंगलूर बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह और विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि ऐसा समुद्री बंदरगाह है जो तेल परिष्करण भी यहाँ पर होता है। ठीक है ना। तो मंगलुरु बंदरगाह कहाँ है? तो यह है आपका कर्नाटक में। कहाँ है? मंगलुरु कर्नाटक में। और हल्दिया कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल में। और विशाखापट्टनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इससे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है तिथि पहला में दिया है ना, पहला में, सॉरी गलत लिखा गया है, इधर होगा दिवस। ठीक है ना, इधर दिवस और इधर तिथि, इधर तिथि। ठीक है।
चलिए, तो विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है कब, 16 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। यानी कि सभी के सभी सही है, ठीक है ना। यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, इस प्रकार से आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से बोले तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। वो कब से मनाया जाता है, तो 1995 ईस्वी से मनाया जाता है, ठीक है ना। ओजोन परत, जो कि ओजोन परत को रोकने से, जो कि इसके लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था ना, कौन सा प्रोटोकॉल था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 1987 में हुआ था। वो हुआ था कब, 16 सितंबर 1987 को ही हुआ था, ठीक है ना। इसलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, और ओजोन परत की जो मोटाई है वो किस पर से मापते हैं, तो ओजोन परत की जो मोटाई है ना, मोटाई या किससे मापते हैं, तो डाबसन इकाई में मापते हैं। किस में मापते हैं, डाबसन इकाई में, डाबसन इकाई में मापते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद आता रहता है क्वेश्चन यह एग्जाम में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बोल रहा है गुल ए नगमा, ठीक है ना। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं, यानी गुल ए नगमा जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि फिराक गोरखपुरी, ठीक है ना। कौन है, फिराक गोरखपुरी, जो कि इसके लेखक हैं। फिराक गोरखपुरी गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे विष्णु डे है, ठीक है ना। विष्णु डे के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम क्या है, तो स्मृति सत्ता भविष्यत, ठीक है ना। स्मृति सत्ता, ठीक है ना, भविष्यत, भविष्यत, ठीक है ना। स्मृति सत्ता भविष्यत पुस्तक के लेखक कौन है, तो विष्णु डे के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, ठीक है ना। एक वेंकटेश अयंगर, जो कि क्या है, कन्नड़ कवि हैं, ठीक है ना, कन्नड़ भाषा के कवि हैं, साहित्यकार हैं, जिनके द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है क्या, सुबाना, ठीक है ना। सुबाना पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है। और पन्ना, जो कि पन्ना लाल पटेल है ना, पन्ना लाल पटेल, जो कि क्या है, गुजराती कवि हैं, ठीक है ना। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है मानबीनी भवाई, ठीक है ना, मानबीनी भवाई, जो कि इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य है, यानी शराबबंदी जो है भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो सबको पता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि गुजरात में सबसे पहले यह बंद किया गया था, ठीक है ना। फिर केरल में यह बंद है, केरल में भी बंद है। केरल में बंद हुआ था कब, 2014 ईस्वी में। बिहार में बंद हुआ है कब, 2016 में, ठीक है ना। बिहार में कब बंद हुआ, 2016 में। गुजरात में सबसे पहले बंद हुआ था, बताया जाता है 1965 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है SCOPE किसका संक्षिप्त रूप है, यानी कि इनका जो फुल फॉर्म होगा SCOPE का वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, क्या इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ है 1970 ईस्वी में। कब, 1970 में। और इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली में, ठीक है ना, नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है ना। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। और इस संगठन का उद्देश्य क्या है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो व्यक्तिगत और सामूहिक योगदान के बारे में जनता के बीच बेहतर को समझ करना, ठीक है ना। जनता के बीच में क्या बेहतर समझ को बढ़ावा देना इसका कार्य है, ठीक है ना। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखिए पूरा सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि START किन के बीच यह संधि हुआ था, ठीक है ना। सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि जो हुआ था वो किन दो देशों के बीच हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि USA और रसिया के बीच यह हुआ था। यह संधि जो है, स्टार्ट संधि जो है वो किसके बीच हुआ था, स्टार्ट का पूर्ण रूप होता है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, ठीक है ना। स्ट्रेटेजी आर्म, ठीक है ना, लिख देते हैं
स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ठीक है ना। यह संधि हुआ था जो किसके बीच हुआ था, यूएसए और रसिया के बीच हुआ था, ठीक है ना। किसके बीच, यूएसए और रसिया के बीच में यह संधि हुआ था। इसमें इसका कार्य यह था कि संधि का लक्ष्य जो था वो हथियारों का बड़ा भंडार बनाने की तरफ जो दोनों देश बढ़ रहे थे उसे काबू करना यानी कि रोकना था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव पहले क्या गया था, यानी कि कहाँ पर, यानी किस सम्मेलन में किया गया था। एशियाई खेलों का आयोजन करने का जो सुझाव है वो सबसे पहले किस सम्मेलन में किया गया था कि एशियाई खेल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। चलिए देखते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि 1947 में एशियाई देश सम्मेलन में, ठीक है ना। एशियाई देश सम्मेलन जो कि कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। यह सम्मेलन हुआ था 1947 में एशियाई देश का। इसी में पहले सुझाव दिया गया था एशियाई खेल आयोजन करने के लिए, ठीक है ना। चलिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। तो एशियाई खेल हुआ कब था, तो सबसे पहले एशियाई खेल जो हुआ था 1951 में हुआ था, ठीक है ना। 1951 में कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना। नई दिल्ली में हुआ था। यह सबसे पहले जो एशियाई खेल हुआ था कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में यानी भारत में। और इसमें टोटल देश जो भाग लिए थे, ठीक है ना, भाग लिए थे कितने देश ने, तो 11 देश ने भाग लिया था, ठीक है ना। कितने देश ने, 11 देश ने भाग लिया था। और यह जो गेम हुआ था वो कौन से स्टेडियम में हुआ था, तो मेजर ध्यानचंद, ठीक है ना, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में यह गेम हुआ था, ठीक है ना, भारत में हुआ था, ठीक है। चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है। लोसुंग त्यौहार जो है वो कहाँ लोकप्रिय है, यानी कहाँ मनाया जाता है, ये बताना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि लोसुंग जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। सिक्किम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। तो सिक्किम जो कि यहाँ एक इंपॉर्टेंट जनजाति है जिसका नाम क्या है, लेप्चा, ठीक है ना। लेप्चा जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो यह सिक्किम में पाया जाता है, ठीक है ना। लोसुंग कब मनाया जाता है, तो यह जो त्यौहार है यह नव वर्ष में मनाया जाता है, ठीक है ना। नव वर्ष में मनाया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सिक्किम की राजधानी कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी, सिक्किम की राजधानी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी और त्रिपुरा की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था। चंडीगढ़ के जो रॉक गार्डन है, पढ़ते हैं ना, रॉक गार्डन कहाँ है, तो चंडीगढ़ में। तो इसका विकास किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि नेक चंद जी के द्वारा रॉक गार्डन जो कि चंडीगढ़ में उसका विकास किया गया था, ठीक है ना। चलिए कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है वो किया गया था, रॉक गार्डन की स्थापना हुआ था 1958 में, ठीक है ना। 1958 में, जो कि DRDO की भी स्थापना 1958 में ही हुआ था, ठीक है ना। चलिए चंडीगढ़ जो शहर है, ठीक है ना, चंडीगढ़ जो शहर है उसके वास्तुकार कौन है, वास्तुकार चंडीगढ़ शहर के, ठीक है ना। चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार कौन है, तो ली कार्बूजियर, ठीक है ना। ली कार्बूजियर एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ली कार्बूजियर, ठीक है ना। ली कार्बूजियर जो कि चंडीगढ़ शहर की क्या है, वास्तुकार है। और यह कहाँ के व्यक्ति हैं, तो यह फ्रांस के, कहाँ के हैं, फ्रांस के यह व्यक्ति है, ठीक है ना। चलिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। जैसे दिल्ली है, ठीक है ना, जो दिल्ली शहर है उसका वास्तुकार किसके द्वारा किया था। दिल्ली शहर का जो वास्तुकार है वो कौन है, तो एडविन लुटियंस, ठीक है ना। एडविन लुटियंस, ठीक है ना। एडविन लुटियंस जो कि दिल्ली शहर के विकास वास्तुकार है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। 19 में नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है, ठीक है ना। नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि मणिपुर के द्वारा यह संगाई महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना। मणिपुर के मनाया जाता है, मणिपुर में यह संगाई महोत्सव कब मनाया जाता है, तो नवंबर महीने में मनाया जाता है, ठीक है ना। असम जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो मनाया जाता है वह त्यौहार कौन है, तो बिहू त्यौहार, ठीक है ना। बिहू कहाँ मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है बिहू। और एक है अम्बुबाची, ठीक है ना, अम्बुबाची,
अम्बुबाची, अम्बुबाची मेला है, ठीक है ना। अम्बुबाची क्या है, मेला, जो कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है, ठीक है ना। तमिलनाडु में प्रसिद्ध क्या है, तो तमिलनाडु में प्रसिद्ध है पोंगल, ठीक है ना। पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। और गुजरात में सामलाजी मेला, ठीक है ना, सामलाजी मेला, ठीक है ना, सामलाजी, सामलाजी मेला कहाँ मनाया जाता है, तो गुजरात में मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोल रहा है कि कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है ना। कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला, इसके बारे में बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक मैच खेला गया था, ठीक है ना। और यह मैच कब खेला गया था, तो यह खेला गया था 1877 ईस्वी में, जिसमें विनर जो रहा था वो कौन रहा था, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। इसमें विन कौन किया था, विनर जो था ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया क्या था, विनर था, यानी कि ये मैच को कौन जीता था, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज होता है जिसे क्या बोलते हैं, एसेज सीरीज बोलते हैं, एसेज, ठीक है ना, एसेज सीरीज बोलते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखेगा, ये आते रहता है। भारत ने पहला आधिकारिक टेस्ट जो मैच खेला था वो कब खेला था, ठीक है ना। भारत जो है, भारत कब खेला था, तो भारत जो खेला था सबसे पहला आधिकारिक टेस्ट मैच 1932 में, ठीक है ना, 1932 यानी कि 1932 में खेला था। उस टाइम भारत के कैप्टन कौन थे, उस समय कप्तान भारत के कौन थे, तो सीके नायडू थे, सीके नायडू जी उस टाइम भारत के कैप्टन थे, ठीक है ना। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जो टेस्ट सीरीज होता है जिसका नाम क्या है, तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज होते हैं, ठीक है ना। तो ये था आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन था। आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।